Sujit here. Today we will give you some logical approach of circular motions and some basic fact of circular motions. What are the circular motion? How linear motion becomes circular motion? Let us see. We will start circular motion. We are very well known about circular motion. हम सर्कुलर मोशन से काफ़ी अवेयर हैं. हम लोग अपने सराउंडिंग इस तरह की चीज़ों को देखते रहते हैं. सर्कुलर मोशन हर चीज़ करता है, जैसे पंखा मूव कर रहा है, कभी हम चलते हैं या सर्कुलर साइकिल वगैरह चलाते हैं तो सर्कुलेट करते हैं, या व्हील वगैरह हमारा मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, या हमारा प्लानेटरी मोशन एक तरह का हमारा सर्कुलर मोशन है. जैसे अर्थ के चारों ओर हमारा मून रेवोल्यूशन कर रहा है तो वो एक तरह का सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन आखिर उसके पीछे फैक्ट क्या है, कैसे वो सर्कुलर मोशन करता है, एक लीनियर मोशन बॉडी कैसे सर्कुलर मोशन कर सकता है, उसमें फिजिक्स का कौन सा पैरामीटर काम करता है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे. कुछ एग्जांपल देकर, कुछ फिगर और डायग्राम देकर हम बताएंगे आपको. लेट टेक एग्जांपल, टेक ए बॉडी ए मूविंग विद वेलोसिटी v. ये बॉडी ए है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस बॉडी पर हम एक एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाएंगे जो इसी डायरेक्शन में होगा. फोर्स लगा रहे हैं जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है. ठीक है, एक्सेलरेटिंग फोर्स है. ये बॉडी जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम एक एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इस बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, या तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा या तो इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा. दोनों से एक केस होगा. तो इस केस में आपको क्या होगा, बॉडी का स्पीड इंक्रीज करेगा. बॉडी का स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो बॉडी ए स्पीड विल इंक्रीज. दूसरा केस क्या होगा, ये पहला केस है. दूसरा केस में फिर से हम एक बॉडी लेते हैं, बॉडी ए. इस पर वो क्या कर रहा है, इस पर हम एक बॉडी दूसरे केस में ले रहे हैं. इस पर बॉडी का डायरेक्शन का मूवमेंट इस तरह है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और हम फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. एक्सेलरेटिंग फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. एक्सेलरेटिंग फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस केस में क्या होगा, बॉडी के वेलोसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, क्या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, या स्पीड इंक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा. तो इस केस में क्या होगा, यह रिमेन सेम होगा. इस केस में क्या होगा, आपका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. द बॉडी ए स्पीड विल डिक्रीज. दो केस में देख लीजिए. पहला केस जिसमें सेम ही डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है और बॉडी आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इस केस में क्या होता है, बॉडी ए का स्पीड इंक्रीज करेगा, और इस केस में बॉडी का, दूसरे केस में जो बॉडी ए जो v वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेटिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी ए का स्पीड विल डिक्रीज करेगा. तीसरा केस एक हम लाते हैं, उसमें क्या होगा, बॉडी ए हमारा है, वही बॉडी ए. ठीक है, इस पर ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हम फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, या अपवर्ड लगा है या डाउनवर्ड लगा है. हम इस केस में इसकी क्या करते हैं, हम फोर्स क्या लगाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं. एक्सेलरेटिंग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं. तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, या विल रिमेन सेम. तो इस केस में क्या करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज. इट विल टेक द पाथ ऑफ कर्व. ये कर्व पाथ लेगा. ठीक है, यहां जाएगा, फिर वेलोसिटी जो v है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, फिर से इसमें एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगा, फिर से इसमें एक्सेलरेटिंग फोर्स लगेगा F
तो क्या होगा, फिर से इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, डायरेक्शन विल चेंज, इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। फिर वेलोसिटी भी से मूव करेगा और हमारा जब फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर एक्ट करेगा, और इस केस में फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम एंड डायरेक्शन विल चेंज। इस तरह करके यह आगे बढ़ते हुए उसी तरह अपने केस को दोहराएगा और एक सर्कुलर मोशन बनाएगा। तो हमारे यहाँ कहना है, जब फोर्स आपका एक्सेलरेटिंग हो और बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, तो वो आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन होने के लिए। जिस तरह हमारा अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा मूव कर रहा है, वो किसके वजह से मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का और मून का दोनों तरफ ऐड करता है, जिसमें अर्थ का ग्रेविटेशन ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम करता है, और वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। यही फैक्ट है, लॉजिक फैक्ट है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक फैक्ट लेकर आएंगे।